जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। अगर प्रीति तुम से लगाई न होती, अगर प्रीति तुम से लगाई न होती, कभी आंसू भर दृग बहाई न होती। अगर प्रीति तुम से लगाई न होती, कभी आंसू भर दृग बहाई न होती। तुम्ही हो सभी में, तुम्ही हो सभी में, किसी में नहीं हो। विकलता विमल है स्वामी, किसे मैं दिखाऊं। विकलता विमल है स्वामी, किसे मैं दिखाऊं। कभी मैं समझता हूँ सभी से बिला गए हो, कभी मैं समझता हूँ सभी से बिला गए हो। कभी मैं तुम्हारे बिना छटपटाऊं, कभी मैं तुम्हारे बिना छटपटाऊं। कहाँ जा छिपे हो स्वामी, कहाँ जा छिपे हो स्वामी। मथुरा के बाबा, कहाँ जा छिपे हो गुरुजी। मथुरा के बाबा, दास तुम्हारा की मैं छिप गया हूँ। दास तुम्हारा कि मैं छिप गया हूँ। तुम्हें ढूंढता मैं, तुम्हें ढूंढता मैं, बावरा हो गया हूँ। तुम्हें ढूंढता मैं, बावरा हो गया हूँ। पता है न जागता कि मैं सो गया हूँ। पता है न जागता कि मैं सो गया हूँ। तुम्हें जो मिला दे, तुम्हें जो मिला दे, जहर वह पिला दे। तुम्हें जो मिला दे, जहर वह पिला दे। घुलन से मिले तो अभी अब घुला दे। जलन से मिले तो
चिता पे जला दे। जलन से मिले जो तो चिता पे जला दे। कहाँ जा छिपे हो स्वामी अंतर्यामी, कहाँ जा छिपे हो मालिक समर्थ स्वामी। दास तुम्हारा कि मैं छिप गया हूँ, दास तुम्हारा कि मैं छिप गया हूँ। दया कर दया कर, दया कर दया कर, नया और टालो। दया कर दया कर, नया और टालो। सदा के लिए मुझे अपने में मिला लो, सदा के लिए मुझे अपने में मिला लो। मिले देह जीतानी तुम्हारे बिना गुरु, शीघ्र ही उसको चिता पर जला दे। शीघ्र ही उसको चिता पे जला दे। अखिलेशया व्यक्त, अखिलेशया व्यक्त, निराकार निरगुण, सबसे नियारे प्रभु, सबसे नियारे प्रभु तू हो अनामी। सब विधि समरथ सर्वान्तयामी, सब विधि समरथ सर्वान्तयामी। जहाँ भी निहारूं गुरुदेव वहाँ भी मुस्कुराओ, जहाँ भी निहारूं वहाँ मुस्कुराओ। नयन श्याम तुम से सजल हो गए हैं, नयन सतगुरु तुमसे सजल हो गए हैं। जहाँ भी निहारूं वहाँ मुस्कुराओ, जहाँ भी निहारूं वहाँ मुस्कुराओ, जहाँ भी निहारूं वहाँ मुस्कुराओ। मुझको कभी न भूलना हे मेरे गुरुदेव, रोम रोम पियू पियू करे जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, आज हम गुरु के बारे में, मालिक के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे, कुछ उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि मालिक की महिमा तो अपरंपार है, कोई गा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर मालिक के बारे में जो उनकी प्रेरणा होती है, जो उनकी दया होती है, तो उतना तो प्रेमी आपस में कहते ही सुनते हैं। वैसे आप जानते हो, कभी साहब जी महाराज कहें कि मसी कागज़ छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो मैंने कलम नहीं पकड़ा, स्याही में कलम नहीं लगाया, कागज़ को नहीं पकड़ा, तो का अपने आप को ये बता रहे हैं कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, मैं अनपढ़ हूँ।
तो आप ही बताओ, जब स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, कबीर साहब जी महाराज कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ, तो बीजक किसने लिख दिया, रामायणी किसने लिख दिया, साखी शब्द किसने लिख दिया? तो कोई उनके साथ में रहे होंगे पढ़े लिखे, तो वो जो कहते गए होंगे, सुनाते गए होंगे, और लोग जो समझदार रहे होंगे वो लिखते गए होंगे, वो लिखते गए होंगे। तो महापुरुष ये समझाते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ का जो ज्ञान है, यहाँ की जो बुद्धिमानी है, यहाँ का जो तुम्हारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, ये उसके बारे में नहीं जानता। किसके बारे में? उस मालिक के बारे में। यानी इस बुद्धि से तुम उस मालिक को नहीं जान सकते, यहाँ के ज्ञान से उस मालिक के बारे में नहीं जान सकते। इन अक्षरी ज्ञानों से उस मालिक के बारे में आप नहीं जान सकते। अक्षरी ज्ञान का मतलब ये है कि जितनी भी बातें आपको पढ़ने में आती है, पढ़ लिख करके आप उस चीज़ को नहीं जान सकते। कैसे? कि जैसे पढ़ने लिखने की एक सामग्री है, खाना बनाने की सामग्री है, आप जान लो, तो उसमें लिखा है चावल, दाल, आटा, सब्जी, ये सब कुछ लिखा है। कितना डालना है, कैसे बनाना है, कैसे चूल्हा जलाना है, कैसे क्या, सब लिखा है किताबों में। लेकिन आप मुझको एक बात बताओ, जब आप चूल्हा नहीं देखे होगे तो कैसे आप जान जाओगे ऐसा चूल्हा होगा? जब आप जो है अग्नि को नहीं देखे होगे तो कैसे जान जाओगे कि ऐसी अग्नि होगी? आप जो है पानी को नहीं जाने तो कैसे जानोगे ये पानी ऐसी होगी? आप आटा चावल को नहीं जाने तो कैसे जानोगे? यानी जो चीज़ लिखा है किताबों में वह चीज़ आपके सामने होना चाहिए न। जैसे किताबों में चावल, दाल, गेहूँ और साग सब्जी और के बारे में लिखा, तो वो सामने आपके होना चाहिए कि ये साग सब्जी है, ये चावल दाल है, ये आटा है, ये मसाला है। अब उसके बाद जो बनाने वाला सामान है, चूल्हा है, वो भी सामने होना चाहिए। अब जब किताब ये बता रही है कि अब जो है जब सब कुछ सामने तुम्हारे मौजूद है, तो अब तुम्हें ये नहीं अनुभव है कि कितने ग्राम क्या डालना है, कितने ग्राम क्या डालना। तो इसके लिए जो जानकार है, जो बनाया है, वह आपके साथ होगा तो बताएगा इसमें से इतना इतना निकालो, वो बताएगा इतना ऐसे निकालो, इतना ऐसे निकालो, तब इसमें डालो, तब इस तरीके से खाना बनाओ। तो महात्मा ये समझाते हैं। किताबें तो बयान करती हैं परमात्मा से मिलने के लिए, तो किताबें तो बयान कर दी। शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद जो भी किताबें हैं परमात्मा से मिलने का बयान कर दी कि इससे तुम परमात्मा को पा सकते हो। पाने का मतलब, परमात्मा को पाने का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो? पाने का मतलब यह है उसका आनंद। जैसे खाना बना करके, खाना तैयार हो गया, खाना बना करके अब इसका आनंद आपको लेना है। जब आप भोजन करोगे और भोजन आपके अंदर जाएगा, तब तो आपको उसका जो आनंद है, जो मिठास है, तब तो पता चले। वह मिठास ही परमात्मा है। यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए ये साधन जरूरी है। और साधन के द्वारा जब आप भोजन पका चुकोगे और उसके बाद जब उस भोजन को आप ग्रहण करोगे, तब भोजन का आनंद मिलेगा। इसी तरह से किताबों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वह आपको परमात्मा से मिलने की बात कही गई है। लेकिन अब जो सामग्री है परमात्मा से मिलने वाली, वो सामग्री आपके सामने होना चाहिए। वो सामग्री आपके सामने होना चाहिए, कैसे बनाना है, कैसे। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, इसके लिए कोई रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है, जानकार की ज़रूरत पड़ती है कि जो ये
आपको बता सके, आपको बता सके और आपको अपने सामने अनुभव कराए, बनाकर खिलाएगा। वो आपको कहेगा खाओ, जब खाओगे तो आप अनुभव करोगे। तब कहते हैं अनुभव भावन दरसते ते नर सुख न दुख, यानी जो खाकर अनुभव कर लिया, तृप्त हो गया, अब उसका अनुभव भी कर लिया, उसको कोई सुख दुख व्यापता नहीं, अब उसको सुख दुख की कोई चिंता नहीं। तो आप किताब पढ़ करके ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहते हो, आप किताब पढ़ करके ही बहस करते हो, किताब पढ़ करके ही सब कुछ सोचते हो कि मैं अहम ब्रह्मस्यामी, मैं सब जान गया। महात्मा ये समझाते हैं किताब उधर इशारा करती हैं, लेकिन किताबों का जो इशारा है, कोई जानकार जब तुमको मिलेगा और सामग्री लेके आएगा और उस सामग्री से तुमको पहले परिचय कराएगा और फिर तुमको बैठा कर और अपने सामने कराएगा कि ऐसे ऐसे तुम भोजन तैयार करो। यही है साधना, यही है साधना। इसलिए महात्मा समझाते हैं परमात्मा से मिलने के पहले आपको रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है, एक जानकार की ज़रूरत पड़ती है। अब वह जानकार आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, कोई बाहर का हो सकता है। वो जो भी बनेगा वही संत है, वही गुरु है जो जानकार होगा। जानकार का ही नाम गुरु होता है, जानकार का ही नाम सद्गुरु होता है, जानकार का ही नाम। जो जानकार है उसको चाहे गुरु कहो, गुरुदेव कहो, सद्गुरु कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो, संत कहो, लेकिन जानकार यदि मिलेगा तब। महात्मा ये समझाते अब जब जानकार मिलेगा तो जो किताब है, किताब आपका मंगाएगा कि चलो अच्छा देख, हम तो वैसे बताएंगे, तुझे समझ में नहीं आएगा, तू किताब पढ़, एक तरह से तुम्हें ज्ञान है किताब का तो पढ़ कि इसमें कैसे कैसे क्या लिखा है। तो किताब को एक तरीके से पढ़ना शुरू करेगा तो वो सामान इकट्ठा करेंगे, देखो ये सामान है, किताब में लिखा तो ये सामान ये है, इसका परिचय करो, ये परिचय करो कि सब्जी ये है, इस रूप रंग आकार का जो होता है वही ये सब्जी है, किताब में इसी को लिखा गया, ये सब्जी है, इसको याद कर लेना। ये चावल है, देख ये चावल का सामान दिखा दिया, चावल ला के रख दिया, कहा देख किताबों में चावल लिखा है तो ये चावल का रूप ये है, तो इसको जानकारी। महात्मा इसी का परिचय कराते हैं कि जो चीज़ किताब में लिखा है उसका तुमको परिचय करा देते, दिखाते हैं। और जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि परमात्मा यही है, ये सामान यही है। किताब में कोई भी चीज़ लिखा गया हो और वह सामान को हमने देखा नहीं है और हम दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास, ये दुकानदार से कहो हमको ये सामान चाहिए और दुकान जो है कोई दूसरा सामान दे देगा तो आपको क्या पता चलेगा यह वो सामान नहीं है, नहीं है ना। लेकिन जब कोई जानकार परिचय कराएगा कि नहीं बच्चा देख ऐसा ही सामान होता है और इसका नमूना तू लेके जा और इसी नमूने का यदि सामान तुमको मिलेगा तो खरीद लेना। तो परमात्मा से मिलने का जो नमूना है, उसके घर का जो परिचय है, जो साधना है, जैसे चलना है, वो संत बताते हैं, संत के सिवा कोई बता नहीं सकता। इसलिए कहा कि भेदिया भेदन खुलने पाए, कि भेदिया भेदन खुलने पाए और चाहे धरती गगन टकराए, भेदिया भेदन खुलने पाए। का तो वो भेद खुलने नहीं पाएगा, जान नहीं सकते, किताबों के ज्ञान से जान नहीं सकते। समझ तो गया किताब में लिखा हुआ है, लेकिन अब जो जो सामान है वह सामान का तुम्हें परिचय नहीं है तो क्या जानोगे। इसलिए सामान का परिचय, किताबी ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसमें जो सामान लिखा हुआ है उसका परिचय कौन कराएगा? रहनुमा कराएगा, जानकार कराएगा, संत कराएगा, वो महात्मा कराएगा।
क्योंकि महात्मा उसका नमूना लेके आता है। इसलिए महात्मा कहते हैं जो कोई महात्मा होता है, संत होता है, तो नमूना लेके आता है परमात्मा का, परमात्मा का नमूना लेके आता है। इसलिए कहा संत बिना नामे नाही और नामे बिना संत नाही। कहे नाम के बिना संत नहीं, यानी संत जब आता है तो जितना नमूना है वह उसका परिचय करके लेके आता है, वो नमूना लेके आता है। कोई चीज़ नमूना का मतलब असलियत चीज़। जैसे सोना है, तुमको ज़्यादा सोना खरीदना है तो सोने का थोड़ा सा कण लेके आएगा, दिखाएगा ऐसा सोना होता है, ऐसा चांदी होता है, ऐसा हीरा होता है। तो नमूना का मतलब होता है उसका थोड़ा थोड़ा अंश लेके आता है और दिखाता है और कहता है ये चीज़, ये हीरा है, ये जवाहरात है, ये लाल है, ये पन्नागिरी है, उसका परिचय कराएगा। कहीं तुम्हारी किताबों में लिखा है ना हीरा लाल पन्नागिरी, तो ये देखो इसका ये चीज़ है, इसको याद कर लेना। जब तू खदान में जाएगा तब तुम्हें जब याद रहेगा तब इसका परिचय तुम कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो परिचय कैसे करोगे। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि संत बिना नामे नाही और नामे बिना संत नाही, अपलटू सतसंगे वरदान मांगी। इसलिए हमें संतों को खोजना होता है। अब ऐसे संत नहीं, दाढ़ी रखा लिया, जटा रखा लिया, बाल रखा लिया, नीला पीला गेरुआ सफ़ेद कपड़ा पहन लिया और वो भी किताब को पढ़कर कहता ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। वो नमूना उसके पास नहीं है, तो उसके मिलने से क्या होगा। जैसे तुम वैसे वो, जैसे तुम वैसे वो। तुमको भी उस चीज़ का परिचय नहीं है, उसको भी उस चीज़ का परिचय नहीं है। तुम भेष नहीं बनाए हुए, भेष बना लिया और भेष बना के आपसे कह रहा है कि हम मिलाएंगे, तो उसके पास मिलाने वाली चीज़ कैसे मिलाएगा परमात्मा को, मिलान कैसे कराएगा जब उसके पास कोई चीज़ें नहीं है। भाई असली और नकली का मिलान कराने के लिए आदमी के पास एक परख होती है ना। देखो यह तरीका मोहर इससे लगी है, ऐसा लगा हुआ, इस तरीके का ये चीज़ असली है, ये चीज़ नकली है। तो परमात्मा इस चीज़ का परिचय कराता है। जब संत आते हैं तो वो चीज़ नमूना लेके आते हैं। अब जो नकली संत बना है वो सतलोक का क्या नमूना लेके आएगा, अंदर के परमात्मा का जो घर है नमूना है कैसे लेके आएगा, कैसे बताएगा, कैसे उसका परिचय कराएगा, कैसे परिचय कराएगा। वो कहेगा प्रकाश रूप है परमात्मा। अब प्रकाश रूप में, प्रकाश तुमने देखा ही नहीं है तो कैसे समझेगा प्रकाश रूप में। वो कह देगा शब्द रूप परमात्मा है, तो शब्द तुमने देखा ही नहीं है तो कैसे समझ जाएगा ये शब्द रूप परमात्मा। महात्मा ये समझाते हैं, वो दिखाएगा, समझाएगा, बुझाएगा तुम्हारे वचन वाणी से और उस मालिक के वचन वाणी से सबका मेल कराएगा। महात्मा तो उसी को कहते, संत उसी को कहते हैं। आप वो परमात्मा, आप किसी से पूछो कि हमें परमात्मा का दर्शन करना है, करा दो हमको परमात्मा का दर्शन। कहे हाँ हाँ करा देंगे परमात्मा का दर्शन। किताब को उठाया, कहा देख पढ़, इसमें परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा है। वो कहा भैया मैं भी तो इस किताब को पढ़ा हूँ, मैंने भी तो कहा किताब में ऐसा लिखा परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा, परमात्मा ऐसा। लेकिन परमात्मा कैसा है जब देखेंगे तब तो पता चलेगा परमात्मा ऐसा है। कहें किताबों में लिखा है कि परमात्मा का स्वरूप, कहें भगवान का मुख प्रत्येक क्षण प्रसन्न रहता है, भगवान का मुख प्रत्येक क्षण प्रसन्न रहता है। कहें सुंदर नाच का मन भावनी भवें, सुंदर कोमल कपोल यौवन से भरपूर रमणीय अंग लाल लालाधर कमनी कमल्यान आश्रा दाता अपार आनंद देने वाला श्री वस्त्र का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि की शोभा। ऐसे नाना प्रकार का उनका श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। आज तुम कौस्तुभ मणि देखा नहीं, वैजंती माला देखा नहीं, जो जो वर्णन किया जा रहा है वह कुछ देखा ही नहीं है, कैसे तू परमात्मा को जान जाएगा।
कैसे परमात्मा को जान जाएगा? महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए अपने घर जाने की बात और परमात्मा से मिलने की बात, आत्मा को जगाने की बात, ये तब शुरू हो जाती है जब पहुंचा हुआ कोई महात्मा मिल जाता। पहुंचा का मतलब उसकी पहुंच वहाँ तक है और तुम्हें उसका परिचय करा देगा, तुम्हें उसको दिखा देगा और कहेगा बच्चा देख मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ परमात्मा ऐसा, देख बैठे हुए हैं परमात्मा। दूरबीन लगाया तुम्हारी आँखों में, आँखों में दूरबीन लगाया, कहा देख अपनी आँखों से परमात्मा बैठा हुआ है, देख परमात्मा का ऐसा रूप है, ऐसा रंग है, देख परमात्मा का इस तरीके से आवाज़ निकल रही है, सुन। कानों में भी लगा दिया सुनने वाली मशीन और आँखों में लगा दिया देखने वाली मशीन और नाकों में लगा दिया वहाँ के सुगंधी की मशीन की, वहाँ के जो सुगंधी है उसको सुने, सूंघे, देखे, लगा दिया मशीन। कहा देख मेरे पास मशीन है, मैं लगाऊंगा, तेरी आँखों में लगाऊंगा, तेरे कानों में लगाऊंगा, नाकों में लगाऊंगा, तेरी ज़बान पर लगाऊंगा और जब ज़बान पे लगाऊंगा तो तेरी आवाज़ वहाँ और उनकी आवाज़ यहाँ, तेरी आवाज़ वहाँ पहुँच जाएगी और उनकी आवाज़ तेरे पास पहुँच जाएगी, तो उनकी आवाज़ तो सुन लेगा, उनकी आवाज़ को सुन लेगा क्या बोलता है परमात्मा। तो महात्मा ये जब समझाते हैं जब पूरा मालिक मिलता है तो नमूना बताता, नमूना लेके आता है, परिचय कराता है। अब पूरा मालिक मिला नहीं, किताब पोथी पोथिन्ना पढ़ा कर तुम भी चाहे अकेले पढ़ो चाहे किसी के द्वारा पढ़ो, तो पढ़ने से परमात्मा थोड़ी मिलता है। इसलिए कहा कि श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में बहुत वर्णन किया गया, लेकिन एक भी गांठ खुली नहीं, एक भी गांठ खुली नहीं। अब जब तुम गांठ खोलने के लिए जाओगे तो कहें छोरत ग्रंथि और जानी खगराया अभिघ्न अनेक करई तब माया। कहें यदि तू सोचे भी कि चल हम गांठ खोलेंगे, तब तक माया विघ्न लेके खड़ी हो जाती। कह कल बाल छल कर जाई समीपा चल बात बुझावही दीपा। यह तो परमात्मा से मिलने के लिए कुछ सोच भी रहा है, तब तक वो माया आ गई, एकदम आपके सामने खड़ी हो गई, आपके गले में अपना हाथ डाल दिया, आपको पकड़ लिया, आपको बस आपके सामने नाच रही है। सारा ज्ञान चला गया, सारी बुद्धि चली गई, सारा विवेक चला गया, सब चला गया। कहा चल अब जो तुम कह रही है उस बात को मैं सुनेंगी। कह कल बाल छल कर जाई समीपा वहाँ चल बात बुझावही दीप। अपने आंचल को ओढ़ा दिया, तुमको ओढ़ा दिया, तुम्हारा सारा ज्ञान वहीं बुझ गया, सारा ज्ञान बुझ गया। जाते हो परमात्मा से मिलने, ये नहीं जानते हो कि सामने कौन खड़ी है, सामने वो माया खड़ी है। कि जिस माया पर तुम बैठे हो, जिस माया की सारी रचना है, और माया में रह के तुम परमात्मा से भेंट करना चाहते हो। माया हंसती है कि देख अब ये जो परमात्मा से भेंट करना चाहता, मेरे नगर में रहकर, मेरी नगर में रहकर अभी परमात्मा से भेंट करना चाहता, ये नहीं जानता कि जरा सा चुटकी बजा दूंगा कितना इसके शरीर के रग रग में कितना भाव जगेगा। बस मैं अपनी बंसी बजा दूं, अपना नैन मटका दूं, अपना कलबल थोड़ा सा दिखा दूं, इसके अंदर जितने दबे हुए विकार हैं सब उभर जाएंगे। तो माया तो ये कहा, वो तो निश्चिंत है।
और ये सोचती है पढ़े लिख ले, होशियार हो जाए, जो कुछ भी मन में इसको करना है। लेकिन जब आगे बढ़ने चलेगा तब मैं अपना जरा सा जो है जादू चला दूँगा। अब जरा सा जादू चला दिया, इसके बाद तुम जहाँ रहे वहीं धड़ाम से गिर गए, जहाँ रहे वहीं धड़ाम से गिर गए। तो महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा यह बिछलारा का देश है, यहाँ सब बिछल गए, कोई जा नहीं पाया। बस किताब पोथी पोथिन्ना पढ़ते रहो, जब तक पूजा पाठ करते रहो। हाँ हाँ हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे पहुंच गए होते आज तो यहाँ ये भीड़ भाड़ थोड़ी होती, सब चले गए होते। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जब लगे शांत मिले नहीं पूरे, और पड़े रहो गे अघे में। कहते जब तक पूरा कोई महात्मा नहीं मिलेगा, यानी वो परमात्मा के घर से, मालिक के घर से जब तक कोई आएगा नहीं, और मालिक जब वहाँ से किसी को भेजेगा तो नमूना दे के भेजेगा, ये देख मेरी निशानी है। उन बच्चों को दिखा देना परमात्मा की ये निशानी है, परमात्मा की ये आवाज़ है। जैसे भगवान राम ने जब हनुमान जी को भेजा कि जाओ, जब तुम सीते के पास जाना, तो आखिर वो परिचय उसको कैसे होगा? तो ये अंगूठी ले ले, ये मुद्रिका ले ले, और हनुमान ये मुद्रिका ले ले और जाके सीता को दिखा देना। तब सीता पहचान जाएगी कि यह तो नकली नहीं है, कि माया से बनाई जा सकती है, ये असली है, असली भगवान की ये मुद्रिका है, और इसको माया के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ये नकली नहीं है। तो जब वो सोच लेगी कि असली है, तो तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी, तो ले ले। ऐसे संत जब आते हैं तो असली परमात्मा का रूप, परमात्मा का रंग, परमात्मा की आवाज़, परमात्मा का जो भी परिचय है वो असली लेके आते हैं, असली ला के जीवों को दिखाते हैं। और उस असली परमात्मा के नाम, परमात्मा की आवाज़, परमात्मा के रूप, परमात्मा की सब असली के सामने ये माया का कलबल छल ये नहीं चलता है, उसकी जादूगरी वहीं ख़त्म हो जाए। असली नकली की यही पहचान है। जैसे वो परमात्मा रूपी संत जब असली चीज़ दिखाते हैं तो माया का वहाँ दांव नहीं चलता, माया कोसों भाग जाती है, बहुत दूर हो जाती है। कहताते सानु कुल रघुराया, अताते अति डरे पति है माया। कहते हैं इस तरीके से वही भक्ति है, यानी भक्ति का मतलब जो भरोसे वाली चीज़ है, यानी भाई भरोसा हो गया, इस सही चीज़ आप इस पर भरोसा हो गया, अब संतों पर भरोसा हो गया। यही भक्ति है कि हमारा संत के ऊपर भरोसा हो गया, क्योंकि हमको सही चीज़ उन्होंने बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया, और हमारे अंदर वो चीज़ अब तड़प पैदा कर दिया कि नहीं अब असली यही है, परमात्मा ये है, ऐसे हमको चलना है। महात्मा ये समझाते हैं। अब भक्ति चालू हो गई, किसकी भक्ति? भरोसे की भक्ति, यानी संत की भक्ति, जो हमको भरोसा दिला दिया, दिखा दिया, समझा दिया, बुझा दिया और कहा चलो, भरोसा हो गया। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब यहाँ कौन भरोसा दिलाएगा भैया? कोई कहेगा कि भाई देखो परमात्मा की चर्चा करते हो, हमें परमात्मा को दिखाओ तब तो माने। तुम कहोगे हम परमात्मा को दिखा दो, तो कहेगा अरे नहीं नहीं, मरने के बाद परमात्मा मिलता। कहा हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमें जीते जी चाहिए, जीते जी परमात्मा का दर्शन चाहिए, जीते जी मैं उसको देखना चाहता हूँ। वो कैसा है, किस रूप रंग का है, कहाँ बैठा हुआ है, जीते जी देखना। मरने के बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मरने के बाद कौन गवाही देने वाला है। कहीं इतने सब कोई जात है, भार लदाए आ उतने कुछ कोई नहीं आवता, जाते पूछू धाए। इधर से सब कोई जा रहा है, उधर से कोई आता नहीं है कि हाँ मतलब उससे जाके पूछूं।
वहाँ का हाल चाल बताओ। तो कहते हैं धरोहर की चीज़ नहीं है कि नहीं नहीं जो है बाद में। महात्मा कहते हैं जब पूरा सतगुरु मिलता है, जब पूरे सतगुरु मिलते हैं, तब नाम भेद का गाते हैं। तो जब पूरे मिल गए तो परमात्मा का नाम बताएंगे, परमात्मा का रूप बताएंगे, परमात्मा का स्थान बताएंगे, परमात्मा की आवाज़ बताएंगे, परमात्मा का जो आनंद है वो बताएंगे, परमात्मा का जो अमृत है वो बताएंगे। यानी सारी चीज़ परमात्मा का बताएंगे और कहेंगे चल मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा परमात्मा को, उसका रूप दिखाऊंगा, उसका रंग दिखाऊंगा, उसकी आवाज़ दिखाऊंगा, उसका स्थान दिखाऊंगा, सही सही मैं उसको दिखाऊंगा, परिचय कराऊंगा, तुमसे उससे मिलाप कराऊंगा और तुम भरोसा करो तब चलो अपने घर। यही बात है। पूरे गुरु में और नकली गुरु में यही अंतर है। पूरे गुरु में और नकली गुरु में यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। सब रूप रंग तो एक ही तरह का रहेगा, बोली भाषा एक ही तरह का रहेगा, लेकिन नकली के पास वो असली नहीं है, और असली जो लेके आया उसके पास नकली नहीं है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। तो जब पूरा संत मिल गया तो फिर संत मिले तब कहाँ कमाना। अब तो सारी बात आ गई कि ये परमात्मा से मिला हुआ, वो मालिक आ गया, अब इनके साथ पकड़ लो, चलो इनके साथ, अपने साथ वो ले लेते हैं और कहते बच्चा मेरे साथ चलो। यही है भक्ति। भक्ति का मतलब है चलना। अब किसके साथ चलना? संतों के साथ चलना। जो वहाँ से आया है हम उसके साथ अब चल रहे हैं, क्योंकि रास्ता उसने देखा, परिचय उसने कराया, तो उसके साथ चलेंगे तो वो साथ साथ ले चलेगा। अब हम अपने घर पहुँच जाएंगे। इसलिए वो पूरा परिचय देते हैं, पूरी बात को बताते हैं। अब आप कहोगे वो क्या परिचय देते हैं? अरे यहाँ जो तुम घंटे घड़ियाल बजाते हो, यहाँ नाच गाना जो करते हो, जो सारी बाजे बजाते हो और सारी हर चीज़ कराते हो, तो यहाँ तो नकली करते हो ना। घंटा घड़ियाल बजा दिया, शंख बजा दिया, नकली बजाते हो। लेकिन वो असली आपको सुनाते हैं। असली शंख कहाँ बज रहा है, असली घंटा घड़ियाल कहाँ बज रहा है, असली बीन बांसुरी कहाँ बज रहा है, असली उनका रूप रंग कहाँ हो रहा है, असली स्थान उनका कहाँ है, वो सब दिखाते हैं, सब सुनाते हैं, सबका परिचय देते हो महात्मा। तब तो जानोगे ना पूरा। वो नकली पर ध्यान नहीं कराते, वो असली पर विरोध थोड़ी करते हैं नकली का। कहें बच्चा ये तो उसका एक वो है, किताबों में लिखा कि परमात्मा है, परमात्मा से मिला जा सकता है, लेकिन परमात्मा से वही मिल सकता है जो परमात्मा से मिला हुआ है, उसका साथ तुम कर लो। जो परमात्मा के घर से आया है उसका साथ कर लो, तो परमात्मा आपके लिए कुछ पाहुर और तो देगा न। कि जा रहे हो मेरे बच्चों के पास इतने समय के बाद, तो आखिर कैसे मेरे बच्चे खुशहाल होंगे, कैसे? तो पाहुर दे देता है कुछ। जैसे लोग यहाँ जाते हैं तो कहीं पाहुर देने के लिए कहीं लड्डू दे देते हैं, कहीं बतासा दे देते हैं, कहीं कुछ दे देते हैं, कहीं भैया वहाँ ले आके दे देना, थोड़ा पाहुर है, खा पी लेंगे, मालूम हो जाएगा हाँ अपने यहाँ घर से यहाँ से आया है। ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों को जब महात्मा को भेजता है तो पाहुर दे देता है, यानी अपनी तरफ से दया कर देता है, रूप की दया, रस की दया, आनंद की सारी दया थोड़ा थोड़ा करके दे देता है कि मेरे बच्चों को दे देना। मेरा बच्चा बहुत दिन से इस चीज़ को नहीं पाया, नहीं खाया पिया, तो दे देना, वह खा पी लेगा, उसको याद आ जाएगा, होश हो जाएगा, अपने घर चलो। तो महात्मा वही चीज़ लेके आते हैं, कमाई की ही दौलत लेके आते हैं, वहाँ की दौलत लेके आते हैं और तुम्हें दे देते हैं, अनुभव कराते हैं, तुम्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं। अब तुम कहते हो मैं महात्मा के पास गया तो मुझे ये चीज़ दिखाई पड़ा, ये सुनाई पड़ा, ये अनुभव हुआ, बड़ा आनंद आया। तो महात्मा कहते हैं अरे ये तो पाहुर है, इसको बांट मत देना। बांट देना तो जब बांट दोगे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसको रखना और उसको थोड़ा थोड़ा खाते चलो और इसके बाद आगे बढ़ते चलो। रास्ते का पावर है कि रास्ते में जितना समय लगेगा तो इसको खाते रहोगे तो भूख प्यास नहीं मिटेगी, मिट जाएगी।
भूख प्यास नहीं लगेगी। तो उसको इसीलिए कहा कि नाम का दौलत हम देते हैं, तो इसको अपने अंदर कमाई करो, इसको बचा के रखो, और इसको थोड़ा थोड़ा जब जब भूख लगे तब तब इसको खाओ, भूख मिट जाएगी। कह नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छीन छीन चढ़ी उतरी, और नाम अमल दिन बढ़त सवाई। कहीं और अमल तो थोड़े थोड़े समय के बाद उतर जाला, लेकिन जब वो पाहुर लेके आए ने जौन वहाँ कहीं अमल बा, वो तुम जब खाए लगवा तो उतरी नहीं। एक दाई खा लेला तो उतरी नहीं। अब वो जौन है तुम्हार भूख प्यास मिट गई, यानी अब तुम्हें अनुभव हो गई, ज्ञान हो गई। महात्मा ही समझावे ई समझावे ने, इसलिए कहा पी ले प्याला हो मत वाला, और प्याला नाम अमी रसकारी। तो नाम का जौन प्याला है, अमृत का जौन प्याला है, वो जब वो लेके आई है महात्मा तबे तो पी रही हैं। तू कैसी पी ले बा, यहाँ तो कुछ अब बटले ना बा, यहाँ तो कुल जहर के प्याला बा, विषय के जहर का प्याला बा। वो जहर का प्याला पिया था, तो जहर का प्याला पिया था, नशा चढ़त बा, सबके भुला गईला, घर परिवार सबके भुला गईला, अपने कुल मालिक के भुला गईला। ऐसन प्याला यहाँ के पियत बाटा बजहर के प्याला। लेकिन जब अपने घर का प्याला पिए लग बने, तो धीरे धीरे कुल होश हो जाई, जहर उतर जाए, नशा उतर जाए, अब अपने घर का होश होवे लगे। महात्मा ही समझावे ने, यह नाते पूरा गुरु के खोज करे पड़ाला, पूरे महात्मा के खोज करे पड़ाला। बहुत सारे महात्मा बैठल हैं, बहुत सारे महात्मा हैं। अब आप खोज करो कि इस महात्माओं के बीच में पूरा कौन है, अधूरा कौन है। पूरा जो होगा तो मालिक का पूरा परिचय देगा, मालिक का पूरा अनुभव कराएगा। बस अनुभव हो गया, तुम जान गए, पकड़ लिया उनकी बाँह, अब उनकी भक्ति कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनकी प्रशंसा कर रहे हो, उनके पीछे पीछे चल रहे हो कि यही मेरा मालिक मुझे घर तक पहुंचा देगा, मुझे घर तक पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, बात तो ऐसी ही है ना, बात तो समझना ही चाहिए। तो आपकी भाषा में, देहाती भाषा में थोड़ा आपको समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भूलो भटको मत। जो आपने नाम पाया है, जो आपने रूप पाया है, जो आपने स्थान पाया है, जो आपने आवाज़ पाई है, जो मालिक ने भेद बताया है, अब इसकी गांठ तुम खोले नहीं। अभी तो बांध के पुड़िया दिया, जैसे पाउर जो होता है बांध कर दिया जाता है ना, कि इसको खा लेना तो तुम्हें आराम मिल जाएगा, तुम्हारी भूख प्यास मिट जाएगी। तो अभी तो पाहुर तुमको गुरु ने दिया, उसको बांध के रख दिया, बवाल कर रहा है दुनिया भर का, इधर भटक रहा, उधर भटक रहा, इधर भटक रहा, इधर भटक रहा। लेकिन जो पाहुर मिला है, जो खाने वाली चीज़ मिली है, किसको खा लेगा तो भूख प्यास मिट जाएगी, अपने घर की याद आ जाएगी, कुल नशा उतर जाएगा। तो के खोलते ना बट कहीं गिरे खोल ना जाना ताते भाई, कहीं खोलते ना या कि खोल के तनी देखिए हमें का मालिक हमार भेजले, हमारा प्रभा भगवान हमके खातिर का भेजले, तनी खोल के दे देखी। कह मोती चमकीले, कह मोती चमकीले तोहारो पेटरिया में, आ मोती चमकीले तोहारो पेटरिया में, आ काहे ढूढ़ाला बने पाथर पनिया में, काहे ढूढ़ाला बने पाथर पनिया में, मोती चमकीले तोहारो पेटरिया में, काहे ढूढ़ाला बने पाथर पनिया में।
मोते चमके ले गुरु के चरनिया में, काहे ढूढ़ाला बने पाथर पनिया में। कहीं वो पाहुर जो मोती बाव हमें कुल चमकत बाव के खोला तो देखा कितना बाव हमें खजाना है, वो एकदम खजाना तुमके मिल जाई। और जब नाम का खजाना मिल गई ने तो कंगाल नहीं रहा, कहीं बादशाह का सा फकीर है जी, नौबत गैब की बाजती है। ज्ञान ध्यान को फौज के साध के जी, सब्र के तख्त पर गांजता है। लाहुत खजाना मार्फत का से नूर का छते विराजता है। पलटू फकीर का घर बड़ा, दिन दुनिया दो भीख मांगता है। कहीं बस एक दाई खोल ले अपन पिटारी, जौन पावर भेजने जौन नाम दहने गठियाई के तो के तनिक खोला। वही के कहने सुमिरन ध्यान भजन सेवा सत्संग एक कई के तो खोल देवा, खुल जाई। और जब खुल जाई तब महात्मा लिखे न कि एक अचरज मैं ऐसा देखा, कहीं के अचरज हम देख ली कि साधो ये के अचरज हमें ऐसा देखा। क्या कैसन देखा अचरज, क्या बिना भूमि ये के महल बना है। क्या भूमि नहीं बा, वो धरती नहीं बा, क्या बिना भूमि ये के महल बना है। आता में ज्योति उजियारी है साधु, अचरज देखा भारी। साधु अचरज देखा भारी, साधु अचरज देखा भारी। क्या वहाँ धरती नहीं है लेकिन महल आलीशान बनल बा। क्या बिना भूमि ये के महल बना है। और महल बनल बा तो वही महल में ज्योति जलती है बहुत बड़ी। क्या पूरब में सूर्य उगल और पश्चिम में डूबल, एक लाखों गुना बड़ा। क्या वही ज्योति से सब उजियार बा, सारी संसार वही से उजियारा बा। कहीं बिना भूमि ये के महल बना है। और ताम ज्योति उजियारी है साधु, अचरज देखा भारी। साधु अचरज देखा भारी, साधु अचरज देखा भारी। कि बिन ताल जहाँ कमल फूलाने, कहन कौनो तालाब ना ही दिखाई पड़त बा लेकिन कमल चारों तरफ कमल खिलल बा। कि बिना ताल जहाँ कमल फूलाने, तो कमल तो फूल ही गइल बा। अत हंसा उजियारी साधु, अचरज देखा भारी। साधु अचरज देखा भारी, साधु अचरज देखा भारी। कै बिन चंदा उजियारी दरसी। कहूँ चंदमा ना उगल है, सूरज ना उगल बाटे लेकिन पूरा उजियार बा। बड़ा यहाँ के उजियार तो गर्मी है लेकिन वैसन उजियार बा, ऐसन कि एकदम शांत है, एकदम ठंडक है, परमानंद है। ऐसन उजियार बाबू, ऐसन शरीर सराबोर होत बा। वह कहत है कि बिन चंदा उजियारी दरसी। और जहत हंसा नजर परे, अचरज देखा भारी। कहीं अचरज देखत है
इतना सब अचरज बा कि वहाँ समुद्र ना ही बा, लेकिन वह मोती जगह 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 एकदम बिखर लिए चमकती है मोती। महात्मा ये समझावे न, वहाँ आवाज उठती है, कौनो बाजा गाजा नहीं बजत बा के बिना ताल मृदंग पखावजे, कुछ बाय नहीं कि ताल मृदंग पखावज कुछ बाय हुआ है आप, लेकिन वो अपने बजत बा। औ घंटा शंख नगारी रे साधु अचरज देखा भारी, का घंटा शंख बजत बा, ताल मृदंग बजत बा, हौर कुल बाजा बजत है, लेकिन कौनो बाजा वहाँ दिखाई नहीं पड़त बा, अपने बजत। कह बहिरा सुनी सुनी मस्त होत है, और तन के सुधिए बिसारी ये साधु अचरज देखा भारी, हे साधु अचरज देखा भारी, साधु अचरज देखा भारी। कहते ऐसा अचरज हम देखा थे, वहाँ कुछ बहाना है लेकिन कुल दिखाई पड़त भाई, यहाँ का कौनो चीज नहीं है। महात्मा ही समझावे ने कि यही पद कह जे अर्थ बतावी, औह पुरुष हम नारी ये साधु अचरज देखा भारी, ये साधु अचरज देखा भारी, ये साधु अचरज देखा भारी। तो महात्मा ही समझावे ने, जब मालिक आ जाने और परिचय देने, सही सही परिचय दे देने, अनुभव करा देने, तो उनके केहू से और जौन प्रमाण के जरूरत ना ही पड़ाला। अपने देखा, अपने सुना, अपने परमात्मा से बात करा, अपने घर चले के तैयारी करा, निकल चला। महात्मा यह बात के समझाए न। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। सत्संग तन मन की मैल को साफ कर देता है। जब आपको गही की सत्संग मिलेगा, सत्संग आप सुनने लगोगे और सत्संग की तरफ जब ध्यान लगने लगेगा, तो आपकी जिज्ञासा जो अंदर सोई हुई है वो उभर जाएगी और परमात्मा से मिलने की चाह पैदा हो जाएगी। आत्म वेदना प्रकट हो जाएगी। जब आत्मा के अंदर वेदना आ जाएगी, तब आप परमात्मा को पाने की इच्छा जाहिर करोगे, तब आपके अंदर खोज पैदा होगा, असलियत आप जानने की कोशिश करोगे। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है और सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, देखो हम तो कोई पढ़े लिखे तो है नहीं कि शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, उपनिषदों ग्रंथों का ज्ञान हो। कोई ज्ञान तो हमारे पास है वह नहीं, बशर्ते मालिक की जो दया होती है, गुरु महाराज जी की जो कृपा होती है, जितना समझा देते हैं, जिस तरीके से ज्ञान पैदा कर देते हैं, वही आपके बीच में रखते हैं। और इससे ज़्यादा तो हम कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। ये नहीं आप समझो कि हम बहुत कुछ जानते होते नहीं, बस गुरु की जैसी कृपा बन जाती है, मालिक की जैसी दया बन जाती है। बस उनका गुणगान करते हैं, वही बात आपको समझा देते हैं। तो ये चीज़ सत्संग से मिलता है। सत्संग सुनते रहोगे तो मैल साफ हो जाएगी, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, तन निर्मल हो जाएगा। तो निर्मल मंजन सो मोहि पावा, तो निर्मल हो जाओगे तो मालिक को प्राप्त कर लोगे और सब किताबों को एक किनारे कर दोगे। कहोगे इतना सहज मार्ग है, इस मार्ग पर चलोगे। तो आगे का कार्यक्रम, आगे का सत्संग तो अगली वीडियो में मिलेगा। तो बशर्ते उसको जानने के लिए, वीडियो को सुनने के लिए, सत्संग को सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि बराबर सत्संग जाता रहे और फिर आप सत्संग सुनते रहो, सत्संग सुनते रहो। हम भी तो आपके हैं, आपके घर के हैं। अरे मालिक की दया हो गई तो ये सत्संग जारी हो गया, ऐसे थोड़ी सत्संग जारी हो गया। ऐसे रात में एक बार सोए हुए थे, गुरु महाराज जी सपने में आ गए और उन्होंने ऐसा ही पेड़ा दे दिया
कि बच्चा क्या ऐसे बैठे बैठे रहते हो, अरे कुछ जो है भक्ति की बात, सत्संग की बात बता दिया करो। हम कहें मालिक तो हम तो कुछ जानते नहीं। कहें अरे बच्चा कहो तो सब में हो जाएगा। तो कहना शुरू किया टूटी फूटी ज़बान से, तो जो मालिक की दया कृपा होती है तो आप सबके बीच में पहुंच जाता है। तो आप इसको सुना करो। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो और उसको बराबर सुनते रहो। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। गुरु महाराज जी की एक सेवा है कि आप भी करते रहो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अंदर जानकारी हो जाएगी। जो काम आप नहीं कर रहे हो करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न हो जाएगा और कर लोगे तो इसी जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। जय गुरुदेव।